नमस्कार शिक्षक साथियों, तो जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं जो हमारे वर्ग 3 चयन परीक्षा में आने वाले MCQ में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे भारत में वनों का जो संसाधन है, वनों के संसाधन के बारे में आज जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? तो हमें बताना है भारत के किन राज्यों में नल्लामाला की वन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका जो आंसर रहेगा अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इसके बाद अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? निम्न में से कौन सा भारत का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। वन मुक्ता किस प्रकार की मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाने में सहायक होते हैं? तो वनों का जो प्रकार बताना है जो मृदा को बहाए जाने में जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने में संरक्षण होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा अपना वन वृक्षों की जड़ों द्वारा मृदा को बांध कर रखते हैं। वन जो है जो मृदा को है जड़ों में बांध लेते हैं, जिससे हमारा जो मृदा होती है बह नहीं पाती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? यानी कि हमें बताना है कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। इसका अपना आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। अब अगला चलते हैं। साल, सागौन, शीशम जैसी ये जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, नीम, शीशम, फर्नीचर, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यानी कि निर्माण की जो सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार से वनों में पाए जाते हैं? ये जो लकड़ी है ये किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? इसका आंसर जो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में जो ये पाए जाने वन है, हमारा जो ये वृक्ष है वहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को किन दी गई 4 श्रेणियों में रखा गया है? तो इसका हमारा आंसर बी नंबर का है। संरक्षित वन एवं राष्ट्रीय वन एवं ग्राम वन और वृक्ष भूमि के नाम से हमारे जो वनों को 1952 की जो भारत में वन संरक्षण की नीति बनाई गई है, श्रेणियां बनाई गई हैं 4 श्रेणियों में, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन और वृक्ष भूमि के नाम से नीतियां बनाई गई हैं। अब इसके बाद आगे चलेंगे। निम्न में से किसका संबंध उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है? निम्न में से किसका संबंध उष्णकटिबंधीय लकड़ी यानी कि कड़ी लकड़ी वाले वनों से है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा महोगनी। इसका हमारा जो आंसर जाएगा महोगनी में जाएगा, क्योंकि ये जो लकड़ी होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे कड़ी लकड़ी होती है। अब इसके बाद है उत्तरी उत्तर प्रदेश के में जो दलदली वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र है दलदली एवं वनाच्छादित वनों से ढकी हुई भूमि है, किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तराई। ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन उष्ण घास के मैदान जहां पर थीरिया ग्रीष्म काल में प्रवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो आंसर जाएगा हमारा बुग्याल। इसका जाएगा हमारा बुग्याल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि जो भारत में जो चंदन की लकड़ी है इनके वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा नीलगिरी की पर्वत पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देवदार वृक्ष अधिक उगता है, तो देवदार वृक्ष बताना हमें सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? तो यह पश्चिमी हिमालय में उगता है। निम्न में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो कौन सी समिति बताना है पश्चिमी घाट की जो पारिस्थितिकी से संबंधित रखती है, यानी कि संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाडगिल समिति। गाडगिल समिति का नाम याद रखना है, जो पश्चिमी घाट की समिति से संबंधित रखती है। अब इसके बाद है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी बताना है, तो यह हमारा केरल राज्य में है। भारत के किस राज्य में सागौन वन की जो अधिकता है या अधिक जमाव है हमें मिलता है? भारत के किस राज्य में सागौन वन का जो अधिक जमाव मिलता है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। अपना कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, जैसे असम की बात करें, उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो वर्ष भर यहाँ पे हरित रहते हैं वे पेड़ पौधे, उनको माना गया है। अब इसके बाद है कत्था बनाने के हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए हमें खैर की जो लकड़ी है उससे हम कत्था बनाते हैं, कत्था के रूप में प्रयोग करते हैं। अब एक और प्रश्न है हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे जो निम्न में से किस राज्य में वनों का जो वर्गीकरण है अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है या किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो हमें यह बताना है जो अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला वृक्ष है या राज्य है हमारा मध्य प्रदेश ही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं।